अब मसाइल जो है बिल्कुल हट के हैं उन चीज़ों से जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा रंग होने की वजह से, इन्हें तो कोई टोटका भी चाहिए, लेकिन अब ये क्या करें? देखिए, हम पहले भी कहते रहते हैं कि ये जो बज़ाहिर दुनियावी हुस्न है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है जो हमारे काम आती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है। लोगों को हुस्न का मान होता है, इससे अपनी शादी तबाह कर बैठते हैं। बाज़ औक़ात बहुत खूबसूरत लड़कियों का रिश्ता नहीं आता कि वो तुनक मजाज होती हैं। तो ये अपने अखलाक पे काम करें, अपनी बातचीत पे काम करें। मैं आपको बताऊं कि जो गुफ्त व शनीद का फ़न है ये सारे हुस्न से बढ़ के इसका हुस्न होता है। तो अगर रंग की क्या बात है, मैं जानता हूँ, मैं रोज़ाना एक तजर्बे से गुज़रता हूँ कि मैंने कई लोगों को देखा है जिनका रंग सांवला या जिसे काला कहते हैं वो भी होता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। उनकी शक्ल पे तासुरात अच्छे होते हैं, वो दिल के अंदर बड़े नरमी रखते हैं, बाअखलाक लोग होते हैं। तो रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाउ कैन वन ओवरकम डिफ़िकल्टीज़? ऐसी जगहों पे काम करना जहाँ पर के आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक एटमॉस्फेयर ना हो, उस पर कैसे करे कोई? देखिए, पहली बात तो यह है कि या तो उस काम को दिल से कबूल कर लेना चाहिए और अपने आप को सांचे में डाल के खुशी खुशी वो काम करना चाहिए, या फिर वो काम छोड़ के कोई दूसरा काम तलाश करना चाहिए। और कभी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि ये जॉब मैं छोड़ दूंगा तो दूसरा जॉब मुझे नहीं मिलेगा। आप दाएं बाएं तलाश करेंगे, आपको अपनी मर्ज़ी का जॉब मिलेगा। और जॉब वो करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। जिस काम में आपको मज़ा आएगा, आपका पैशन जिसमें होगा, वो अपने आप को एक्सप्लोर करके उस काम में डालें। और अगर 1-2 महीने जॉब नहीं भी मिलता तो दिल बर्दाश्ता ना हो, आगे बढ़ के जॉब तलाश करते रहें। मैं समझता हूँ कि आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक थोड़ी सी कोशिश करने से जॉब मिल सकता है। आप शाम से पहले भी जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आप अपनी पसंद के किसी अदारे में जाके कहें कि लो जी मैं तो आ गया हूँ, मैंने तो जॉब करना है यहाँ पे लाजमी, तो दूसरे को वो उठा के बाहर फेंक देंगे। नहीं जी, बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकेंगे। आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए काम करने वाला। हमारे यहाँ पे 10,000 लोग लिखते हैं कि हम एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बुलाते हैं, मैंने भी यहाँ पे टैलेंट हंट का सिलसिला शुरू किया था। डॉक्टर साहब जब बुलाते हैं, शौक एक और चीज़ है, उसके लिए इक्विप्ड होना एक और चीज़ है। हम शौक ज़रूर रखते हैं एक चीज़ का, लेकिन हम उसके लिए तैयारी नहीं करते। अब यहाँ पे आएंगे, हम खबरें पढ़ना चाहते हैं, एक्सेंट नहीं है, ड्रेसिंग नहीं है, पता नहीं है बैठना कैसे क्या, ये किसी को भी शुरू में नहीं आता होता है। थोड़ी सी अपनी सलाहियतों के मुताबिक जॉब तलाश करना, पहले अपने आप को असेस करना। अदाकारी कुछ ना कुछ खुदादा सलाहियतें भी आपसे चाहती है। आपके चेहरे के तासुरात उस तरह बनते हों, बातचीत आप उस तरह करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक शौक वाला काम ही करें, आप दूसरा काम करके उसमें शौक पैदा भी कर सकते हैं। मैंने सारी कैसे शौक पैदा कर सकते हैं? देखिए, जब आप दिलचस्पी से काम करते हैं, मुझे ये बताइए कि चाइनीज़ खाना जब पहली दफ़ा कोई खाना खाने जाता है तो क्या उसको मज़ा आता है? कॉफ़ी जब आप पहली दफ़ा पीते हैं कोई आपको मज़ा आता है? तो ये टेस्ट बनती है। मुझे एक ज़माने में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने लगा और डॉक्टर ने कहा कि आप अंडा ना खाइए, निहारी ना खाइए, ये ना खाइए। तो मैंने कहा अब तो फिर किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने दालें, सब्जियां और इस तरह की चीज़ें खानी शुरू की तो मुझे उन्हीं में मज़ा आने लगा। क्योंकि जब हम इंसानों के अंदर एक मज़ा पैदा भी होने वाली बात होती है, चीज़ों में मज़ा नहीं होता, हमारे अंदर मज़ा होता है, लेकिन उसको कुछ डिग करना पड़ता है, उसको कुछ खुदाई करके, जैसे पानी ज़मीन से निकालना पड़ता है। पहले कुछ खारा पानी आता है, फिर मीठा पानी आता है। परसिवेरेंस होनी चाहिए। आप काम को जब करते रहते हैं तो मज़ा फिर उसके साथ आने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें आप तो नहीं एज 20, आप बात करेंगे? हाँ बिल्कुल। बाइपोलर डिसऑर्डर जो मूड और मिजाज की बीमारी होती है, जिसमें मूड बहुत एक्साइटमेंट की तरफ या डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, इसका बहुत ही सादा इलाज होता है। पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसा कि ब्लड प्रेशर होता है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैनब हमारे साथ, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रही हैं आप, कैसी हैं? वालेकुम सलाम बाजी, मैं ये पूछ रही हूँ कि डॉक्टर साहब से। जी जी पूछिए। कि मेरा भाई है, वो सिगरेट बहुत पीता है। अच्छा ठीक है, तो वो कैसे छुड़ा सकते हैं मुझसे सिगरेट? कितनी उम्र है भाई की? मुल्क से बाहर रहता है। कितनी उम्र कितनी है भाई की? भाई की 46। 46। और वो क्या पीता है? सिगरेट। सिगरेट बहुत पीता है। बिल्कुल सही, साथ रही। सिगरेट छोड़ने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहली बात, 2 किस्म के केस होते हैं। जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं उनसे छूटता नहीं, दूसरे वो जो छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर
इनके भाई सिगरेट छोड़ना नहीं चाहते तो इनको इंटरवेंशन का फन सीखना होगा, यानी अपने प्यारों की ज़िंदगी में दखल देने का तरीका सलीका। सही। ये किसी की ज़िंदगी में दखल देने का एक डेफिनेट तरीका सलीका अब दरियाफ्त हो चुका है, तो उसके मुताबिक अगर चलें तो उनके अंदर डिज़ायर पैदा हो सकती है कि वो सिगरेट छोड़ें। एक दफ़ा जब डिज़ायर पैदा हो जाती है तो फिर तैयारी करते हैं 2-3 हफ्ते की सिगरेट छोड़ने से पहले। एकदम से सिगरेट छोड़ना ये अपने आप को फिर कोफ्त में डालने वाली बात है। सबसे पहले आप एक प्लान बनाते हैं और कोई एग्जीक्यूशन डेट रखते हैं कि 3 हफ्ते के बाद मैं ये छोड़ दूंगा, और उससे पहले आप तमाम किस्म की मदद जो है वो पता करते हैं कि क्या क्या है, अद्वियात कौन सी हैं जो कि आपको सिगरेट छोड़ने में मदद देती हैं। फिर कोई पैच होते हैं जो स्किन पे लगाते हैं जिसमें निकोटीन होती है तो आपको विड्रॉल नहीं होता। फिर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो दर्द तकलीफ से बचाती हैं। फिर कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे साथ ही काम शुरू कर देते हैं और एंगर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो ये सारी स्किल्स सीख के मीनवाइल अपने आप को ज़रा थोड़ा सा थकन से दूर रखते हैं, क्योंकि थकन में हम विल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आराम पूरा करते हैं। फिर हम एक ऐसे साथी को चुनते हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहता हो, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, दोनों मिलके वो काम करते हैं। फिर आपको कुछ ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाना पड़ता है जो पहले ही सिगरेट छोड़ चुके हों। फिर एक डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता है जो आपको एक प्लान देता है, फिर आप उस प्लान पे अमल करते हैं। वो जो